हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितने भी एनालिसिस करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी के पर्पस के हिसाब से है, लर्निंग के हिसाब से। यहां पर मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो के आधार पर कुछ भी बाय सेल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से डिक्लेयर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी सर्विस चाहिए इक्विटी से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। गोपाल लोहार के नाम से यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रेड वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। इक्विटी ग्रुप को और इंडेक्स ऑप्शन को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप के अंदर, देखिए कैसा काम होता है कैसा काम नहीं होता, उसके बाद आप मेरे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरे को कमेंट आया था कल, सबसे पहले उसके बारे में बात करें। और जो कमेंट था वो बंदे आराम से जानता होगा। देखिए, यहाँ पर कल मुझे कमेंट किया गया था कि वीडियो है ना सोच समझ के बनाओ, क्या रिटेलर्स का पैसा आप डुबाना चाहते हो क्या। तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी लिखा था कि डाउ फ्यूचर से भी 1500 पॉइंट ऊपर चल रहा है, वीडियो सोच समझ कर बनाओ। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आपको वैसे पता तो चल ही गया होगा कि रात को डाउ जो जोन्स है वो कितना 1500 पॉइंट प्लस था कि क्या हुआ। ये वीडियो आप ज़रूर देख रहे होंगे, मुझे पता है अच्छे से। ये 1500 पॉइंट यहाँ से प्लस था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद में 1500 पॉइंट पूरा का पूरा प्लस रहा क्या। 39,300 पर आने के बाद में वापस कितना नीचे आया, 37,000 के आसपास। कितने पॉइंट नेगेटिव है, 39,300 से लेकर के 37,000 कितने होते हैं, एक बार आप जोड़ कर देख लेना कितने होते हैं। 200 से लेकर 2000 से लेकर के आसपास कुछ पॉइंट होता है, इतने पॉइंट पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। और आपको कुछ टेक्निकल वेक्निकल कुछ पता है कि नहीं है, कैसे क्या मार्केट में काम होता है। मैं यहाँ पर क्या बाई सेल दे रहा हूँ क्या, जो क्लाइंट यहाँ पे डूब जाएगा, रिटेलर्स डूब जाएंगे, मैं क्या रिटेलर्स को डूबने के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ क्या। नेक्स्ट समय अगर इस तरह के कोई कमेंट बाजी करी तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो अनसब्सक्राइब करो, बाहर हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह की कमेंट बॉक्स में लिखने की। जो यहाँ पर सीखने वाले उन बंदों का आप माइंड सेट खराब कर रहे हो। आपको टेक्निकल तो कुछ आता है नहीं, कुछ पता तो है नहीं मार्केट किस तरह से काम करती है। ये बाउंस बैक था, आपको कुछ पता भी है। बाउंस बैक यहाँ पर खत्म होने के बाद में पूरा पूरा नेगेटिव हो गया। वापस बाउंस बैक आ सकता है, ऊपर आने के बाद में फिर से नीचे गिर जाएगा। कुछ चीज़ों को एक बार सीखने की कोशिश करो। कोई बंदा बता रहा है तो आप डायरेक्ट जाके कमेंट बाजी में इस मत करो। अगर नेक्स्ट बार इस तरह के कोई कमेंट वगैरह किए तो आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा मेरे चैनल से और हटा दूंगा वहाँ से, ठीक है। पता तो कुछ चलता ही नहीं और फालतू की इस तरह की कमेंट बाजी करते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा, आज के हम एनालिसिस को चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा इस चार्ट के अंदर जो है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आरबीआई की पॉलिसी है, आज मार्केट में कैसा क्या मूवमेंट आ सकता है, कैसा क्या मूवमेंट नहीं आ सकता। और मैंने आपको क्या बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाउंस बैक है वो 23,000 और 22,900 तक जा सकता है, और उसके बाद में वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड जो है ना, इसने कंफर्म कर दिया यहाँ से नीचे की तरफ गिर के। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है। और अभी आपको ये जो बाउंस बैक, एक कमेंट ये भी आया था कि आपको कैसे पता ये सिर्फ बाउंस बैक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो वेव जो निकली ऊपर की 1 2 3, जब भी कोई वेव का स्ट्रक्चर जो होता है 3 वेव के अंदर ही ऊपर की तरफ जाता है, और उसके बाद में ये जो लास्ट वाली जो मूवमेंट होती है इसको 100% रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो वो डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ गया वो डैमेज हो गया, और नया जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। तो नया स्ट्रक्चर जब नीचे की तरफ चालू हो गया है तो अभी तो सिर्फ इसकी गिरावट की एक फर्स्ट वेव है नीचे की। अभी एक बाउंस आएगा और उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये बाउंस बैक है ना कहाँ पर जाकर के खत्म होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे 60 मिनट के चार्ट में। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंडियन मार्केट में और डाउ जोन्स अमेरिका के मार्केट में कितना फ़र्क है। हमारा इंडियन मार्केट किस तरह से शांति से साइडवेज रहता है और अमेरिका का मार्केट किस तरह से काम करता है और बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करता है। ये देखिए, डाउ जोन्स का अगर आप मार्केट देखोगे तो बिल्कुल इसने क्या करा, 60 मिनट के अंदर जो हमारे एक एडवांस थ्योरी है उसके हिसाब से जब भी गिरता है तो सबसे पहले जो बाउंस बैक होता है ना 20 पर ख़त्म हो जाता है। यहीं पर देखो 20 की ईएमए पर खत्म हो गया बाउंस बैक, और वहीं से नीचे की तरफ गया। अब अगला जो बाउंस बैक आएगा ना 50 ईएमए से खत्म हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा ना 2 से 3,000 पॉइंट प्लस दिख रहा है मार्केट डाउ जोन्स, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, जैसे 50 ईएमए के आसपास आएगा वहीं से नीचे की तरफ सेलिंग आ जाएगी मार्केट के अंदर, और वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि हर हर बार जब जब कोई नई मूविंग एवरेज जैसे 20 पर आता है तो बेचना होता है, 50 पर आता है तो बेचना होता है, 100 पर आता है तो बेचना होता है, 200 पर आता है तो बेचना होता है। इसी तरह से क्या होता है, साइडवेज रहता है मार्केट। तो 20 से देखो कितनी प्रॉपर सेलिंग दी इसने। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट ने 20 पर हल्की सी सेलिंग दी, फिर अंदर आ गया और साइडवेज हो गया। तो हमारा इंडियन मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे
अगर ध्यान से देखोगे, सेलिंग जब यहाँ से एक्टिवेट हुई तो सेलिंग धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी और नीचे की तरफ 22,000 के आसपास आना चाहिए था। लेकिन क्या करा, गैप डाउन खुल गए। गैप डाउन खुलने के बाद में सारी सेलिंग एक दिन में खत्म कर दी। एक दिन में सेलिंग खत्म करने के बाद में क्या हो, धीरे धीरे हम बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ आ गए। तो टोटली टाइम वेस्ट कर दिया है इंडियन मार्केट ने पूरा का पूरा। ठीक है, ऊपर से अप्रैल के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन भी नहीं है, 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन ही है। तो यानी कि ये महीना तो पूरा मुझे लगता है पूरा खत्म होने वाला है। इस महीने में कुछ होने वाला है नहीं, ऊपर नीचे करते रह जाएंगे। नया ट्रेंड कुछ स्टार्ट होने वाला है नहीं, मतलब नया ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया लेकिन कुछ कुछ बड़ा कुछ करेगा ही नहीं। ऊपर नीचे करेगा, कभी नीचे गिर जाएगा, कभी फिर ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो हमें ना लेवल जो है ना, लेवल उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, किस लेवल पर फोकस करना है, किस लेवल से चार्ट वापस से बदलेंगे, वहां पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के हम एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जैसा कि आज मेरा टाइटल भी देख सकते हो, बी वेव कंटिन्यू, क्योंकि ये नीचे गिरावट की ए वेव यहाँ पर, और बी वेव में हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अभी आप ध्यान से देखो कि हम 38% के रिट्रेसमेंट तक आए। तो मैक्सिमम जो है ना, यहाँ से मैंने आपको कल भी बोला था, अगर हम 22,600 के अंदर आ जाते हैं ऊपर की तरफ में, तो आप वहाँ पर सेलिंग का बिल्कुल भी मत सोचना। वहाँ से लेकर के बाउंस बैक जो है ना 22,800-900 तक आएगा, कम से कम 22,800-900 तक आएगा, और वहाँ तक जो है बाउंस बैक लीड करेगा। जैसे ही 22,700-900 के बीच में बाउंस बैक जो है, मतलब इस वाले पॉइंट में, मतलब 700-900 बीच में कहीं पर भी खत्म हो सकता है। मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि 22,900 पर ही जाकर के खत्म होगा कि 23,000 पे ही जाकर के खत्म होगा, लेकिन इनकी रेंज में कहीं ना कहीं जाकर के बाउंस बैक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में मैक्सिमम ये मान लो इस टेरिटरी से हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये जो दिख रहा ना, ये वाला एरिया, जैसे यहाँ तक आएंगे फिर से आपको हैवी बिग वाली देखने को मिलेगी। यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ फिर से आपको हैवी बिग वाली देखने को मिलेगी। और अभी तो आप पता ही टैरिफ की वजह से ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आई जाएगी और वापस से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएंगे। तो मैक्सिमम बाउंस बैक जो है 23,050 तक है, इससे ऊपर बैंक नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, और वापस से नीचे की गिरावट चालू हो जाएगी। तो अभी जो ये बाउंस बैक है 38% के आसपास काम कर रहे हैं। और ये अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, सपोज करो मार्केट वगैरह कुछ एक आध दिन कोई पॉजिटिव न्यूज़ बनना चालू हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ तक बाउंस बैक लेने जाएंगे। और उस केस में ये भी होगा कि मार्केट है ना आपको नीचे 22,300 से नीचे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो अभी हमें दो लेवल है जिसके ऊपर फोकस करना है। नीचे की तरफ 22,300 के लेवल पर फोकस करना है। तो नीचे की तरफ जब तक अब 22,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तो फ्रेश बिक वाली जो है ना चालू नहीं होगी। ठीक है, 22,300 ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ में मोटा मोटी ये लेवल बता देता हूँ मैं आपको, 22,900 बस लास्ट है। मतलब इतना बाउंस बैक आ सकता है। ये बाउंस बैक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बार बार ध्यान रखना, क्योंकि इस पूरे 6 महीने में 7 महीने के मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट गिरती है बाउंस बैक लेती है, मार्केट गिरती है बाउंस बैक लेती है, मार्केट गिरती है बाउंस बैक लेती है, मार्केट गिरती है। तो ध्यान रखना, पूरा जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड वो नेगेटिव का ट्रेंड है। तो मार्केट है आपको एक दो दिन बाउंस बैक में प्लस प्लस दिखेगी, लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। मार्केट अभी दोनों तरफ चल रही है, नीचे आती है तो ऊपर भी जा रही है, ऊपर आती है तो नीचे भी जा रही है। तो यहाँ पर काम करने आपको आना चाहिए कि कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर खरीदना है, किस लेवल पर फोकस करना है, ये आना चाहिए। तो मैं कल तो वैसे मार्केट की छुट्टी है, तो अब हम आज अभी मार्केट जो है किस हिसाब से डाउ जोन्स चलते हैं, कल किस हिसाब से चलेंगे। तो अभी तो हमारे पास है ना 2 दिन है मार्केट में। अभी तो आज का पूरा दिन निकलेगा डाउ जोन्स का, फिर वापस से कल गुरुवार का दिन निकलेगा डाउ जोन्स का। तो कल वापस से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डाउ जोन्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, मार्केट गिफ्ट निफ्टी किस तरह से काम करती है, ताकि हम वापस से कल और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में ये सीखने वाली चीज़ कि मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक आया है। अब ये जो बाउंस बैक है यहीं पर ख़त्म कब माना जाएगा, जब हम 22,300 से नीचे आना चालू कर देंगे। 22,300 से नीचे आना चालू कर देंगे तो आप कम से कम इस लो के पास वापस जाओगे, 21,800 के पास। ठीक है, क्लियर है। जब तक 22,300 से ऊपर है हम ऊपर की तरफ में ही रुझान रखेंगे, और ऊपर में 22,700, 800, 900 जहाँ पर भी जाता है वहाँ तक जाएगा। क्योंकि अगर ये 1 घंटे की जो 20 दिख रही ना, इसके अंदर अगर आता है बाजार 1 घंटे की 20 के अंदर, तो मार्केट 1 घंटे की 200 के पास जाएगा, और 1 घंटे की 200 आ रही है अभी 22,900 के पास। तो वहाँ तक लीड करेगा बाउंस बैक। तो लास्ट बाउंस बैक वहीं तक होगा, बस वहीं तक होगा, और उसके बाद वहीं से एक आध दिन काम कर कुरा के फिर एकदम से गिर जाएगा मार्केट वापस से। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे जैसे लेवल डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे काम करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 450 के नीचे रहेगी तो पूरे दिन नीचे दबी रहेगी। आप देख लो, 450 के नीचे आने के बाद ऊपर एक बार भी नहीं आ पाया। अब जैसे ही 22,500 के ऊपर आना टिकेगी वापस से, फिर से इसको बाइंग मिलना चालू हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इंडियन मार्केट है ना इतना डिफिकल्ट हो चुका है अभी कि रेंज बाउंड मार्केट है एक तरह से, अगर आप बोलो तो
ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक आध दिन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है, मतलब एक ट्रेंड ही नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये है पूरा निफ्टी का मार्केट। लेवल बता दिया मैंने 22,300, जब तक 22,300 से ऊपर है व्यू ऊपर का रहना चाहिए इंट्राडे के दौरान। और बाकी इंट्राडे में तो देखो 100-200 पॉइंट आपको थोड़ा टेक्निकल पता होना चाहिए, कहाँ से बेचना कहाँ से नहीं बेचना। इंट्राडे में तो इंट्राडे वाला ही काम होता है। मेजर जो चार्ट में गिरावट आएगी वो 22,300 से नीचे आएगी, इसके नीचे आएगा तब आ जाएगी। बाकी इसके ऊपर है तब तक बाउंस बैक जो है वो 22,500, 600, 700, 800, 900 यहाँ तक लीड करेगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 23,000 से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, 23,000 22,900 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, जाएगी तो भी टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, जैसे कि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, कुछ नहीं हुआ, रेट ऑफ कट तो उन्होंने कर दिया लेकिन मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। और हमने कल डिस्कस भी किया था कि जब तक मार्केट इन मूविंग एवरेज के यहाँ पर है आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ये 50,800 के ऊपर तब तक कोई ट्रेंड नहीं बनेगा, और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा 49,950 तब तक नेगेटिव ट्रेंड भी नहीं बनेगा। मतलब कुल मिलाकर इस बॉक्स में फंस गई मार्केट। ठीक है, जब तक इस एरिया में, लेकिन अब तैयारी है, बैंक निफ्टी इस तरह से अगर मान लो टूटता है ना, मेरी बेट यही है कि टूटेगा नीचे की तरफ, लेकिन हो सकता है कि बाउंस बैक लेने जाए एक आध बार ऊपर की तरफ, वो बाउंस बैक ही होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने अगर इस 49,950 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी बहुत गंदी तरीके से नीचे टूटेगी, बहुत गंदी तरह से नीचे टूटेगी। ये मेरे वर्ड याद कर लेना, 49,950 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ गई, इसके नीचे नीचे ये लगा देता हूँ मैं लाइन यहाँ पर, इस वाले एरिया के आस यहाँ पर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई 49,950, मोटा मोटी मान लो 50,000, इसके नीचे अगर बाजार बैंक निफ्टी चलने लग गई तो आपको बैंक निफ्टी वापस से 47,000 के भी नीचे देखने को मिल सकती है। मतलब ये लेवल तो एक बार सपोर्ट करेगा लेकिन इसके नीचे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक 50,000 से ऊपर है ना तो बाइंग मिलेगी ढंग की, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जो है ना 1,000 पॉइंट के बीच में काम कर रही है। नीचे का लेवल 50,000 और एक ये डबल टॉप ये वाला जो है ना, इसका एक नेकलाइन का पॉइंट इसका 50,800, इन 800 पॉइंट के बीच में काम कर रही है। इसके ऊपर आने दो तो अच्छी तेजी बनेगी, इसके नीचे जाने दो तो अच्छी मंदी बनेगी। तो जब तक इसके बीच में है बैंक निफ्टी को अवॉइड करके रखो अभी फिलहाल तो। ठीक है, अब एक बार हम डाउ जोन्स का मार्केट देख लेते हैं और निफ्टी का मार्केट देख लेते हैं। इन दोनों में आपको मैं फ़र्क बताना चाहूँगा आज के मार्केट में। आज आपको एक नई लर्निंग मिलने वाली है। नई लर्निंग मिलने वाली, वो लर्निंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोनों का कंपैरिजन में चार्ट दिखाता हूँ मैं आज आपको, बहुत शानदार लर्निंग है। इस लर्निंग को सबके साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ये देखो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट को हम वीकली में देखते हैं एक बार। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट, इसको हम वीकली में लगा देते हैं। लगा दिया वीकली का चार्ट, और डाउ जोन्स को भी वीकली का लगा देते हैं। अब इन दोनों चार्ट को ध्यान से देखते हैं अपन, इन दोनों चार्ट को ध्यान से देखो आप। ठीक है, और इन दोनों चार्ट को ध्यान से देखना, और बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं। निफ्टी में क्या कहते हैं कि डाउ जोन्स का टॉप लगा था 2 दिसंबर 2024 को। यहाँ से इसने अपनी करेक्शन स्टार्ट करी थी जिसमें डबल टॉप बना था, खाली रीटेस्ट किया था। और यहाँ पर मैंने वीडियो में बोला था कि डाउ जोन्स है ना यहाँ से नीचे गिरेगा, और बिल्कुल नीचे गिरा। वीडियो उठा करके देख लेना मेरा। ठीक है, तो 44,000 के आसपास 2 दिसंबर को हमने टॉप बनाया, याद रखना तारीख। और निफ्टी ने हमने टॉप बनाया इसमें 1 अक्टूबर के आसपास। तो 1 अक्टूबर को निफ्टी ने सबसे पहले टॉप बनाया, और डाउ जोन्स ने टॉप बनाया 2 दिसंबर को, लेट बनाया 2 महीने के बाद में। ठीक है, उसके बाद निफ्टी को गिरते गिरते आज 6 महीने हो गए, मार्च में आ गए हम, अप्रैल स्टार्ट कर दिया, अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। 6 महीने से हम नीचे ही है। उसके बाद डाउ जोन्स की बात करते हैं, 2 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो 4 महीने हुए अभी तक डाउ जोन्स को गिरते गिरते, 4 महीने हुए। इंडियन मार्केट को गिरते गिरते 6 महीने हो गए। तो हमने 2 महीने पहले करेक्शन स्टार्ट करी। जिस समय हम करेक्शन मार्केट खत्म करने की कोशिश करेगा आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो सबसे पहले इंडियन मार्केट की करेक्शन एंड होगी और इंडियन मार्केट ऊपर चलना चालू हो जाएंगे, और डाउ जोन्स 2 महीने बाद में ऊपर चलना चालू होंगे, क्योंकि डाउ जोन्स ने लेट करेक्शन स्टार्ट करी तो इसका प्रोग्राम भी लेट खत्म होगा। हमने करेक्शन स्टार्ट पहले करी तो हमारी करेक्शन जो खत्म होगी आने वाले समय में, जब भी होती है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो सबसे पहले हमारी खत्म होगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। डाउ जोन्स का ये चार्ट देखो, डाउ जोन्स वीकली की 200 पर आ गया, मतलब वीकली की 200 को इसने टेस्ट नहीं किया, तो ये इसको एक बार टेस्ट करेगा। मतलब कुल मिला करके हम 36,000 के लेवल को रिविजिट करेंगे एक बार। ठीक है, चाहे भले यहाँ से बाउंस बैक आ जाए तो भी घूम फिर के वापस से नीचे आएंगे। तो ये जो लेवल दिख रहा है ये पुराना रेजिस्टेंस था इसका,
जो 36,000 का लेवल है, वहीं पर हमने इसके आसपास हम आए, वीकली के 200 को हमने लेकिन छुआ नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम टेस्ट करेंगे एक बार, ठीक है। लेकिन हम जब इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में वीकली की 200 जो है वो कहाँ पर है, 20,000 के आसपास, इतनी दूर है अभी तक। तो इसका मतलब अभी इंडियन मार्केट को वीकली के 200 के पास आना जरूरी है, और आएगा ये एक बार। तो अब इस दौरान क्या होगा, अमेरिका के मार्केट को जितना गिरना था ना एक बार में उतना गिर चुका है मुझे लगता है। 36,000 के नीचे अगर फ्रेश, अगर अमेरिका का मार्केट 36,000 के नीचे गिरता है, तब जाकर के अमेरिका के मार्केट में और बिकवाली बढ़ेगी, और फिर वो बिकवाली कम से कम 32,000 तक जाएगी, 4,000 पॉइंट और गिर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये कि 36,000 के नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के और फ्रेश बिकवाली आएगी। उससे पहले मार्केट में क्या हो सकता है, अब देखो हमारी वीकली 200 दूर है, और हमें अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हमको वीकली की 200 को टेस्ट करना, लेकिन अमेरिका उससे पहले आ गया। तो अमेरिका में 20% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन इंडियन मार्केट में 16% की गिरावट हुई अभी तक। आप परसेंटेज निकाल करके देख लेना। तो ये चीज़ मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन बता रहा था। तो इसका मतलब अमेरिकन मार्केट ने बहुत जल्दी जल्दी काम करा नीचे का, और हमारा इंडियन मार्केट घिसता पिसता, कभी गैप डाउन कभी गैप अप, ना तो ट्रेडिंग का मौका दे रहा है ना कुछ दे रहा है। इतना गंदा मार्केट हो चुका है ना इंडियन मार्केट की, पूछो मत मुझसे, ठीक है। तो इस तरह का जो मार्केट है, ये मार्केट अभी इंडियन मार्केट चल रहा है अभी। अब हम इस मार्केट में देखते हैं, अमेरिका के मार्केट में, कि अभी आने वाले समय में कितने दिनों तक साइडवेज रह सकता है। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताऊँ ना, इंटरनली अगर आपको बताऊँ मैं बात, ये थी एक्सपांसन, ये थी कॉन्ट्रेक्शन, ये थी एक्सपांसन। एक्सपांसन है ना खत्म हो चुकी है, एक्सपांसन है ना खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर के मार्केट, अगर अमेरिका का मार्केट जो है ना, कभी आपको 2,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, कभी 1,500 2,000 पॉइंट ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। इतना गंदा ऊपर नीचे वोलेटाइल होगा आने वाले 10 से 15 दिन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चारों मीन दिख रहे हैं ना, ये टाइट होंगे। अब ये चारों मीन टाइट होंगे, मतलब ये मीन धीरे धीरे नीचे आएंगे। कभी मार्केट आपको, अमेरिका का मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा 39-40,000, फिर से आपको दिख जाएगा 36,000। इसी के बीच में ऊपर नीचे इतना वोलेटाइल हो जाएगा ना, आप देखोगे आने वाले 10 से 15 दिन। और ये जो चारों मीन है, ये जो आपके चारों मीन है, धीरे धीरे आपस में पास में आएंगे। ये वाला मूविंग धीरे नीचे उतरेगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ये चारों मीन जैसे जैसे यहाँ पर टाइट होंगे, आपका प्राइस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इसी तरह से घूमता रहेगा। इसमें आप परेशान हो जाओगे, देख लेना आप पहले। इस तरह से मार्केट हो चुका है अमेरिका का मार्केट। ना तो आपको कहीं ऊपर एक जैसा भागता हुआ दिखाई देगा, ना तो आपको नीचे एक जैसा गिरता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ इसी के बीच में घूमता रहेगा, ऊपर की तरफ में 39,000 40,000 का लेवल, और नीचे की तरफ में 36,000 का लेवल। इन्हीं 3-4 हज़ार पॉइंट के बीच में घूमता रहेगा बस, ठीक है। और हमारा इंडियन मार्केट किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ये आपको दिखा दिया। अब हमारे इंडियन मार्केट की बात करते हैं। हमारा इंडियन मार्केट भी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि आने वाले 7-8 दिन जो है ना, थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से सीधा टूटा है, इसको डाइजेस्ट करने में 7-8 दिन तो लेगा ही लेगा ये, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ जल्दी हो सकती है, अगर ये बाउंस बैक आने वाले दिनों में जल्दी जल्दी ले ले, तो जितना जल्दी जल्दी बाउंस बैक लेगा, फिर जल्दी जल्दी वापस से गिर जाएगा। तो ये चीज़ है। इसलिए इंडियन मार्केट में भी क्या है कि यहाँ से जो नीचे गिरा ना, कॉन्ट्रैक्शन लेने के लिए एक बार तो थोड़ा सा बाउंस बैक लेने के लिए इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर मान लो यहाँ से ही सीधा नीचे गिरता है, तो वापस से रिविजिट करके ऊपर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज बना रहे हैं। अमेरिका के मार्केट ने तो रेंज बना ली, क्लियर कट दिख रहा है मुझे, यहाँ से ज़्यादा गिर नहीं सकता है। गिरेगा तो भी इमीडिएटली अंदर खींचने की कोशिश करेगा, भले आप देखना चार्ट के अंदर। और इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत पेनफुल वाला काम रहने वाला है। तो अब बहुत बुरे दिन है, कहने का मतलब आने वाले 5 से 6 दिन है ना, इतने गंदे रहे कि मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में अगर थोड़ा सा कम लाइटली काम करे ना तो ही अच्छा है। लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस कदर का मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा पेनफुल रहने वाला है। वो सब अमेरिका की वजह से हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। अमेरिका का मार्केट अगर इस तरह से नहीं करता ना काम, गैप डाउन अगर मार्केट नहीं होता ना, इंडियन मार्केट अभी हमें सेलिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही होती। लेकिन इसने सारा गैप डाउन खोल करके सारा कबाड़ा कर दिया, ऊपर नीचे कर रहा है। आप देखना, आप परेशान हो जाओगे आने वाले 6 से 5 दिनों में। देखोगे आपको कभी 22,000 वापस दिख जाएगा, कभी 22,600-700 वापस दिख जाएगा। इसी के बीच में परेशान हो जाओगे आप, देखना। और अमेरिका के मार्केट में भी यही होने वाला। तो बहुत बुरा हाल है अभी, बहुत बुरा हाल है अभी। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग जो है ना, थोड़ी लाइटली ही करना, हैवी काम मत करना, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आज की मेरी पूरी एनालिसिस है, और इन दोनों चार्ट को दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी था आपको, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है, किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने कमेंट किया था, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लर्निंग लेने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे किसी को रिटेलर्स को डुबाने नहीं आया हूँ, किसी रिलेटेड मैं आपसे ना 1 रुपया ले रहा हूँ इस एनालिसिस का। मैं लर्निंग देने आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ कि किस तरह से मार्केट में
एनालिसिस की जाती है, किस तरह से मार्केट में देखा जाता है। मुझे आपके एनालिसिस करके देखने से मुझे 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे रुपये तब मिलेंगे जब आप मेरी सर्विस को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो आप मार्केट को देखिए एक बार, किस तरह से एनालिसिस की जाती है, किस तरह से सेलिंग क्रिएट होती है वापस से। आपको इन मूविंग एवरेज पर टेस्ट होने, मूविंग एवरेज लगा लो, आप नहीं लगाई हो तो 20, 50, 100 और 200 की आपको देखना 20 से सेलिंग मिली, अगली बार 50 से मिलेगी, फिर आप देखना अगली बार 100 से मिलेगी। तो इस तरह से काम होता है मार्केट में। पहले पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में फिर इस तरह से मार्केट में काम करने की कोशिश कीजिए, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी आप किसी के ऊपर भी गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, वरना आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।